एक साइड से इसको साइड करते जाएंगे, एक साइड से। आज्ञा पालन करना प्रेम से जुड़ा हुआ है। आज्ञा पालन करने वाला ही परमेश्वर से प्रेम करे और प्रेम करने वाला ही आज्ञा का पालन करे। ऐसा हॉल बना है या ना केवल साउथ वेस्ट डायोसिस के लिए, लेकिन पूरे कलिसिया में, गोस्नर एवांजेलिकल लूथरन कलिसिया में सबसे बड़ा कहेंगे, सबसे भव्य, सबसे अनोखा हॉल। जिसका हम जाएंगे हमारे दोस्त को मॉडरेटर से भी हैं। साथ में डेप्यूटी मॉडरेटर भी हैं, उनके द्वारा प्रेजेंटेटिव होगी। धन्यवाद सर। उसके उपरांत हमारे गांव के लापेज काउंसिल के चेयरमैन पादरी जोनस, हमारे साउथ वेस्ट से बिशप के द्वारा होंगे। उसके बाद उपस्थित छोटे से छोटे बच्चे एक सामने आएंगे। बालक या जो जाता दिया के साथ राइट रेवरेंड मार्शल कैटलेटा हमारे कलिसिया के मॉडरेटर हैं, साथ में उनका पत्नी आएंगे।
उसके बाद हमारे कलेक्टर के डेप्यूटी मॉडरेटर ताली ताली। उसके बाद में हमारा अभी सर हमारे बीच में आएंगे सर सेंट्रल काउंट जीएस आएंगे और हमारे HRDC के डायरेक्टर, उसका साथ में हमारा डायसिस के बिशप, सभी लोग खड़े रहेंगे। और सेंट्रल काउंसिल से हम आए हैं महिला संघ के सेक्रेटरी हमारे ओमेन डेस्क से मिसेस रेवरेंड सोसाइटी कानूना। अभी जितने आगे में खड़े हैं सभी हम लोग का रांची से बिलोंग करते हैं। आप भी रांची से बिलोंग करते हैं तो मैं माइक और माइक है कि नहीं देंगे। एक साइड से यीशु सा करते जाएंगे, एक साइड से सभी लोग देखेंगे। ये हमारे सेंट्रल काउंसिल से लीग रखते हैं, हमारे सेक्रेटरी बड़े बड़े अधिकारी सब आए हैं, सभी लोग देखेंगे। इस सुंदर स्वागत के लिए, के प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी मेहमानों की ओर से एक साथ सबको यीशु सहाय अपना स्थान लेंगे। हमारे डायसिस के महिला सचिव आए हैं, आ जाएंगे बिश्रामी। डायसिस से खजांची आ जाएंगे मिसेस मरकरी कपनो, और पेरिस ग्रुप में नहीं बुलाएंगे। जल्दी करेंगे, पहनने वाले दो जन रहेंगे। डायसिस के पास आते ही साउथ वेस्ट डायसिस ऑफिसर से आप सब लोग को एक साथ हम लोग यीशु सहाय बोलना चाहेंगे। 1 2 3 यीशु सहाय। राउरकेला पेरिस के जल्दी कीजिए। और वॉलंटियर जो भी हैं आ जाएंगे नज़दीक में। चेयर को हम लोग साइड में करते जाएंगे। अभी हम लोग डांस है, बच्चे लोग स्टेज में सीखे हैं तो लोग स्टेज में ही परफॉर्मेंस करेंगे बोल रहे हैं, नीचे नहीं करेंगे। तो वॉलंटियर प्लीज ऊपर में आएंगे तो चेयर को साइड करेंगे, नहीं तो हम लोग जितने भी अभी ऊपर में हैं जो आगे नहीं करेंगे। और चेयरमैन के द्वारा पेरिस से काफी छूट गया है, पेरिस खजांची। और हमारे बीच में पेरिस के ऑडिटर 2 हैं, वो भी आ जाएंगे। ऑडिटर 2 जन हैं, आए हैं। पेरिस खजांची किधर है? आ जाए पेरिस के पादरी परिवारों की ओर से और जितने भी हमारे विभागीय अधिकारीगण हैं उनकी ओर से पूरे सभा को एक साथ यीशु सहाय। राउरकेला पेरिस
राउरकेला पेरिस काउंसिल के अंतर्गत जितना हमारे मंडलियाँ हैं 14 मंडली हैं, उनके सभापति और उनकी ओर से आप सबों को एक साथ यीशु सहाय। परिचय बताने नहीं जाने के लिए जोड़ी है अपना जोड़ी दिखा दिया। हाँ अपना जोड़ी हेलो सर। साउथ में डायसिस के सभी पेरिसियन में पास्टर केयर में और उनके परिवार की ओर से, साथ ही हमारे साथ मदर डायसिस के कुछ पादरी हैं और अनुग्रह है उनकी ओर से सुंदर स्वागत के लिए आप सबको धन्यवाद। 1 2 3 यीशु सहाय। मैं सबको बुलाना चाहता हूँ, स्टेज पर आ जाएंगे कृपया। उसके बाद फिर से आप सीट दीजिए, आ जाएंगे ऊपर। हम लोग या तो खजांची, सेक्रेटरी, पादरी उपस्थित हैं। आप लोगों से एक दो तीन यीशु सहाय। क्रिश्चियन कम्युनिटी बोर्ड की जितने हम लोग अधिकारी हैं, सभापति सचिव के साथ साथ हम लोग जो स्टाफ है, इनकी ओर से आप सबों को 1 2 3 यीशु सहाय। राइट लेग में मास्क करके दर्द होगी, उसका शूटिंग और क्लिप अच्छा से होना चाहिए। सभी लोग ताली मारेंगे, सभी कोई जोर से ताली मारेंगे। बनाने के लिए मुख्य कार्यक्रम का काम किए हैं, साथ ही उनके सहायक है। काम करते करते समय अनेक बातें हो गई थी और मैं बता देना चाहता हूँ कि जब ये जो राष्ट्र का काम चल ही रही थी, उस समय में परमेश्वर पिता ने एक अद्भुत काम किए और ऐसे ऊपर से हमारे मुखिया कार्यक्रम नीचे गिरे कि बहुत ही जबरदस्त घटना हो गई थी। लेकिन प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद हो। लोहा का काम करते करते कभी बड़ी ही लोहा बन गया है। हमारे जैसे लोग होने से तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ ही नहीं हुआ। नहीं थोड़ा सा धूल निकला और परमेश्वर की अच्छा आशीष थी कि उन्हें कुछ छोट नहीं है।
बाल दिवस चल रहा है। हाँ ड्यूटी दे दिए हैं यहाँ पे ना यहाँ। हाँ ड्यूटी मिल गया है इधर, ड्यूटी दिए हैं हम लोग को। इस है तो मेडिसिन भी यहाँ पे उपलब्ध है नहीं। अच्छा नहीं क्या नाम है आपका? सोए ना? सोए ब्लॉग है। तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्या क्या दवा यहाँ पे उपलब्ध है? गर्मी के लिए ORS जी, हेडेक के लिए, गैस के लिए, बीपी का दवाई, हाँ हाँ जी जी। क्या है इस बार ये आज और लूज मोशन के लिए, पेट गड़बड़ के लिए, पेट अच्छा और बैंडेज वगैरह अगर किसी की इंजरी होता है। अच्छा ठीक है, इतना भी है। ORS ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जी वेलकम। सभापति हम लोग को भी चाना दीजिए। हम लोग जा रहे थे उधर ना, चलो कि हम कैसे करें इस समस्या का समाधान, कैसे करें। मैं भी तो नहीं था। तो कितना हाँ कैसा कैसा दाम है थोड़ा सा बता दीजिए। 10 रुपया। ये लाडू 10 का कितना? 20 का 6 ठो। 20 का 6 ठो। ये वाला 6 का 10। 6 का 10। 3 ठो में 20। 3 ठो में 20। चाउमीन है 20। चाउमीन 20 हाफ। हम लोग यहीं पर हैं, पैसा देंगे। बिल्कुल अच्छे। गुलगुला दीजिए 10 का। आप चटनी दे। वो लोग का चक्कर में हम लोग चटनी नहीं कर रहे थे। चोरी होने बोले नहीं बैठे नहीं कौआ मन थोड़ा थोड़ा मिर्चा गुंडा है क्या? नहीं धनिया पकड़ो। 10 रुपया के 10 का 6। वहाँ पे टकरा में 10 का 4 ठो दे रहे थे। तो यहाँ ज़्यादा अच्छा है ना। हाँ और एक जगह में गए थे वहाँ सेक्टर में नहीं होना है तो हो रहा है। चलेगा, सही बात बोलने में कोई गलत बात नहीं है। मेरे को मत हैं? कहीं कहीं पर लूटते हैं ना कार्यक्रम का नाम से। लीजिए
समझाने का प्रयास किया। मत्ती 21:28 से 21 पद में प्रभु यीशु मसीह उदाहरण देता है किसी किसान के या किसी व्यक्ति के 2 बेटे थे, 2 पुत्र थे। एक पुत्र से उन्हें कहा कि बेटा आज तुम बाप की बारी में चले जाओ। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। दूसरे बेटे से उन्होंने कहा बेटा तुम आज बाप की बारी में चले जाओ। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां बतलाने का प्रयास क्या करता है, जिसने अपने पिता को कहा कि मैं जाऊंगा वह व्यक्ति नहीं है, और जो बेटा मैं नहीं जाऊंगा बाद में वो क्या किया, पछता करके चला गया। आखिर हुआ तो मेरा बाप था, वह बाप से उसके पिता से प्रेम करता था, वह व्यक्ति चुपके से रात की बारी में काम करने के चला गया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को पूछता है इसमें से, इन दोनों में से किसने परमेश्वर से प्रेम किया, अपने पिता से प्रेम किया, किसने अपने आज्ञा को माना और किसने अपना विश्वास अपने काम के द्वारा से प्रकट कर दिया। आप में से यही उत्तर देंगे जिसने मैं नहीं जाऊंगा कहा और वह चला गया, उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने विश्वास को काम के द्वारा से प्रकट कर दिया। और इसी बात को यूहन्ना भी यहाँ यूहन्ना के पत्री में भी हम इसी बात को पाते हैं कि हम किस प्रकार से करें। और जब काम से और सच्चाई के साथ से हम प्रेम करें तो इस उदाहरण में दिखाई देता है सच्चाई क्या है। सच्चाई वही है जो परमेश्वर की आज्ञा का, पिता का आज्ञा पालन करके चला गया। सच्चाई के साथ उन्होंने किया मुझे वो काम करना था के बारे में करना है, और अपने काम से तो दिखला ही दिया। जब हम काम से और सच्चाई के साथ प्रेम करें, इस बात को हम देखते हैं तो इसमें कई बातें आती हैं। सबसे पहले तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, या तो बाइबल की शिक्षाओं का पालन करें या परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करें। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, काम से या सच्चाई से। यूहन्ना 14:15 पद में यूहन्ना कहता है यदि तुमसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे। अर्थात यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को तुम पालन करोगे। मीन्स आज्ञा पालन करना प्रेम से जुड़ा हुआ है। आज्ञा पालन करने वाला ही परमेश्वर से प्रेम करेगा और प्रेम करने वाला ही आज्ञा का पालन करेगा। और ये आज्ञाएं है क्या, इससे हम परमेश्वर से प्रेम से जुड़ा हुआ है। ये परमेश्वर का वचन जो इस बाइबल में लिखा हुआ है ही क्या, जिसके कारण से कहता है कि इसको हम पालन करें, इसे हम प्रेम करें। परमेश्वर को प्रेम करने के लिए क्यों हम इस बात को हम पालन करें। इसके लिए बाइबल कई तरह के उदाहरण देती है कि अनुवाद है परमेश्वर से प्रेम करने के लिए हम इन बातों को जाने समझें और उनका पालन करें। ये पालन करने के बाद इसलिए कहते हैं कि यह परमेश्वर का वचन सबसे पहले तो यह एक आत्मिक भोजन है। पतरस कहता है पहला पतरस 2:2 में यह वचन जिसे पालन करने के लिए कहता है, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए कहता है, यह वचन निर्मल आत्मिक दूध है। दूध के बारे में हम सही जानते हैं यह दूध कैसा भोजन है मनुष्यों के लिए। नवजात बच्चे को भी हम दूध दे सकते हैं, जवान को भी दूध दे सकते हैं, बूढ़े को भी हम दूध दे सकते हैं। यह ऐसा मीठा भोजन है और इसे कोई नहीं कहता कि यह भोजन अच्छा नहीं है। अर्थात सबसे अच्छा पेय पदार्थ या भोजन हमारे लिए दूध है। और पतरस इसी को कहता है कि यह वचन जिसके माध्यम से हम परमेश्वर को प्रेम करें, यह आत्मिक भोजन हमें देता है। स्पिरिचुअल नॉरिशमेंट जिसे कहते हैं। हम भोजन इसलिए खाते हैं कि हम अपने शरीर में हम बल पाए, हम उसमें जीवन की रक्षा करें। और ये वचन जो इस बाइबल में लिखा हुआ है, जिसके माध्यम से हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे, सच्चाई के साथ में परमेश्वर की सेवा करेंगे, वह निर्मल आत्मिक दूध के समान
उसी प्रकार इस वचन के बारे में परमेश्वर का वचन क्यों कहता है कि यह शांतिदायक है और समझ से बिल्कुल परे है। हम समझना चाहते हैं, जितना हमारी बुद्धि है, जितना ज्ञान है, उतना हम समझ सकते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन जिसे कहता है कि तुम मानो और इसके अनुसार तुम परमेश्वर की प्रेम करो, यह हमारे समझ से परे की बात है। फिलिप्पी 4:4-6 में कहता है यह शांतिदायक है, हमें शांति देगा, हमारे माइंड को कूल करता है और यह हमें शांतिदायक देता है और हमारे समाज से परे की बात है। कितना अधिक वह शांति हमें प्रदान करता है। यही इसके नबी को जब इस्राएल में परमेश्वर के संदेश को बतलाने कहा, तब परमेश्वर से कहता है कि इस वचन को जो आज मैं तुम्हें देता हूं, मुझे तुम खा ले और अपने भरपेट खा ले और अपनी अंतड़ियां भर ले। और यह इसके नबी ने परमेश्वर के उस वचन को भरपेट खा लिया। यह इसके 3 से आगे जब हम देखेंगे, यह इसके उस वचन को खा लिया, कड़वा तो लगा, पेट भरा, परंतु उन्हें बाद में बहुत मीठा लगा। अर्थात यह परमेश्वर का वचन जो हम इस बाइबल में पाते हैं, जिसके माध्यम से परमेश्वर को प्रेम करने की बात करते हैं, वह मधु जैसा मीठा है। यह इससे को मीठा लगा, वह मधु जैसा मीठा है, परंतु हमने उस दृष्टिकोण से नहीं देखा कि वह मधु जैसा मीठा है। भजन संहिता 119 में भजनकार क्या कहता है, उन्हें तो मधु से भी मीठा लगता है। मधु भी बहुत ही मीठा भोजन है। मधु की मिठास हम सभी जानते हैं और बाइबल कहती है कि यह वचन मधु से भी मीठा है, शांतिदायक है, दूध के समान है। भजनकार को कहा दिया कि यह तो मधु से भी मीठा है। अर्थात इसलिए यह मीठा भोजन है, यह हमें आत्मिक भोजन देता है। इसलिए हम इसे सच्चाई के साथ इसका पालन करें, ईमानदारी के साथ, मुंह से बोलने ही नहीं। इस प्रकार वह बेटा कहा कि मैं जाऊंगा, परंतु नहीं गया, ऐसा नहीं, परंतु उन्होंने नहीं गया, नहीं जाने कहा, उन्होंने चला गया। तब इसी प्रकार उनको मुंह से बोलना नहीं, परंतु उसके अनुसार चलना, उसे मानना भी है, क्योंकि हमें यह आत्मिक भोजन से हमें भरपूर करता है। दूसरी बात क्या है, इस वचन के बारे में परमेश्वर क्या कहता है कि यह हमें गाइडेंस देता है, बुद्धि देता है, हमारी अगुवाई करता है। आजकल हम लोग 5G जमाना में हम लोग 5G में हम लोग क्या देखते हैं कि GPS होता है। GPS होता है रास्ता खोजने के। यह GPS है ही एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एक सैटेलाइट से चलता है और सैटेलाइट के माध्यम से यह चलता है और हम यहाँ से ऐप डाउनलोड करते हैं और ऐप डाउनलोड करके हम सर्च करते हैं कि हमारा जोड़ा हाथी बंधा किधर से है। हम लोग ऐसे ही आ रहे हैं। तो ये GPS है जो हमें मार्ग बतलाता है, सही रास्ता बतलाता है। और उसी प्रकार यह GPS है जो एक रडार का भी काम करता है। रडार का काम करता है और ये क्या है कि हम यहाँ पर कुछ कार्यक्रम चल रहा है और जो तरंगे जो है वो अगल बगल पता चलता है कि इस होल में आज कितने लोग, कितने समूह हैं। इसका तरंग जो है हवा में चली जा रही है, जिससे हमें पता चलता है, GPS को पता चलता है कि यहाँ पर कुछ है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यह कैसे हमें मार्गदर्शन देता है, हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है। दूसरा तिमोथी उसका 3:6 में पाते हैं कि संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। यह किसी मनुष्य की बुद्धिमानी से नहीं, परंतु परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है और यह पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारा है। और यह शिक्षा देने के लिए उपयोगी है, यह समझाने के लिए उपयोगी है, यह उपदेश देने के लिए उपयोगी है, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए उपयोगी है। अर्थात हम यदि किसी बात को समझना चाहते हैं तो यह वचन हमें समझाता है। किसी को उपदेश देना है तो इस पर आधारित शिक्षा हम उसे दे करके उपदेश दे सकते हैं। सुधारने की बात है तो किसी को सुधारना है तो हम इसे सुधार सकते हैं।
हमें गाइडेंस देता है, रास्ता बताता है, मार्ग बतलाता है। भजन 119:105 में कहता है कि ये वचन पांव का दीपक और मार्ग का उजियारा है। अंधेरी रात में भी, कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में भी, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी यह एक डायरेक्शन देता है, आपको बुद्धि देता है कि किसी खास परिस्थिति में आप किस प्रकार का निर्णय लेंगे, खास कठिनाइयों में आप किस प्रकार के कदम उठाएंगे, इसकी जानकारी ये परमेश्वर का वचन देता है। इसीलिए इसे मानना सीखो और इसके अनुसार चलना सीखो। और यूहन्ना 8:12 पद में इस वचन के बारे में क्या कहता है, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का यह वचन पर चलने वाला व्यक्ति अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आती हैं। अब हम भी उस परिस्थिति में स्थिर बने रहे और अपने इस जोश और जुनून और जज्बा को आपने इस हॉल के माध्यम से दिखाया है, अपना कंट्रीब्यूशन को दिखाया है, अपने दर्शन को आज साकार किया है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं पर विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमारे जो सभी डेप्यूटी मॉडल हैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिश्चियन कम्युनिटी हॉल बना है, यह ऐसा हॉल बना है या ना केवल साउथ वेस्ट डायोसिस के लिए लेकिन पूरे कलीसिया में, घोषणा एवांजेलिकल लूथरन कलीसिया में सबसे बड़ा कहेंगे, सबसे भव्य, सबसे अनोखा हॉल आप लोगों ने बना दिया। इतना बड़ी काम को बना करके आप लोगों ने एक इतिहास रचा है, एक मॉडल बना है आप लोगों ने। इस काम को देख करके दूसरे डायोसिस के लोगों को प्रभावित होंगे, आइडिया लेंगे और एक सोच रखेंगे कि हम लोग भी अपना डायोसिस में, अपना पेरिस में इस तरह की हॉल निर्माण करेंगे। एक नमूना आप लोग बन गए हैं, आदर्श बन गए हैं। और यह बड़ा काम जो आपने किया, इस काम को आप लोगों ने तन मन धन से किया है। मनुष्यों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हैं। इस बात को सोच करके, इस बात को ध्यान करके आप लोगों ने किया है। एकजुटता के साथ, प्रेम के साथ आप लोगों ने किया। तन मन लगा करके, पैसा कौड़ी दे करके, बार बार चंदा दे करके, एक महीना का वेतन कोई लोग दे दिए हैं, दशमांश दे दिए हैं इत्यादि। आप लोगों ने जो काम किया है, हम आपके कहेंगे प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाते। और यह वचन को मैं पूरा होते हुए देख रहा हूँ कि आप लोगों ने तन मन धन से किया है। मनुष्यों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए भी आप लोगों ने किया है। और जो भी काम बाकी रह गया है, मैं आग्रह करूंगा ऐसे ही आप लोग बरकरार रखिएगा, आपका सोच को, आपका विचार को, अपना उदारता को, कि बाकी काम संपन्न हो जाए। तन मन धन से आप लोग कीजिएगा, परमेश्वर का काम समझ करके कीजिएगा, तो बाकी काम निश्चय करके कुछ ही दिन में पूरा हो जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को ढेर सारे शुभकामना। और खास करके आज नवा बाल दिवस के अवसर पर राउरकेला पेरिस के नन्हे मुन्ने बच्चों को भी मेरी ओर से ढेर सारे शुभकामना। जो कंपटीशन रखा है इसमें दिया गया है, निश्चय करके आप लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, प्राइज लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज लेंगे, ऐसे हमारा विश्वास है। ढेर सारे आप लोगों को शुभकामना के साथ बधाई हो। थैंक यू। खाने के लिए लाइन में लगे हैं। देखिए काउंटर इस तरफ 2 है
उस तरफ दो। धूप तो बहुत तेज हो रहा है। बिना खाने से पहले ही पसीना निकल रहा है, खाने के बाद पता नहीं क्या होगा। सब जगह का आ जाता है, जोड़ देंगे। और दीजिए एक ही बार, और दोबारा नहीं आना पड़ेगा। बस 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 बस। बस बस दीजिए झोर। हाँ पूरा भर गया। हाँ दीजिए। सब्जी ये तो यहीं का आम है, टेस्ट करेंगे। हाँ इसीलिए यहीं का आम बड़ा बड़ा है। कहाँ गया मेरा पटना? किधर जाएंगे? मेरा तो पूरा वजन बढ़ गया खाली का। दे नाम दे एक जगह। चलो चलते हैं। ये बाबू इधर तो पार्क हो। कैसा है बाबू? पहले लेके खा रहे हैं भैया। चिकन ख़त्म हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है। हर आप भरची मामी की मुझे जन हाथ डाले आउ तू अकने तना जम कैसे न जाए। ओहो आज हेलो हेलो। जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी। खत्म हुआ कि नहीं आप लोगों का? तो कार्यक्रम तो चल ही रहा है, शायद बहुत लेट होगा, 8-9 बज जाएगा लग रहा है। लेकिन हम लोग जा रहे हैं, जितना हो सका किया। बाकी जो भी वीडियो बनाएंगे वो लोग का देख लेंगे, वो लोग का चैनल में आप लोग देख लीजिएगा। हो गया वीडियो, हो गया भाई। तो जल्दी से हम लोग निकलेंगे, टाइम भी नहीं है। तो ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु सहाय।